फिर चू शेंग अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि उसे मेरे बेड के नीचे एक यूएसबी मिला है जिसमें कई ओवरसीज बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जिस पर पुलिस यूएसबी लेकर कंप्यूटर में लगाती है और स्क्रीन पर बहुत सारे कोड्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखने लगते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता हूँ। जिस पर कैप्टन मेरे पेरेंट्स से पूछता है, होली स्पिरिट के पेरेंट्स हो ना आप, क्या कल रात आपको डेट कलेक्शन का कॉल आया था? मेरी माँ सिर हिलाती है और रोते हुए कहती है कि हाँ, किसी ने कॉल करके कहा कि मेरे बेटे पर 3 मिलियन का कर्ज है। फिर कैप्टन कहता है कि होली स्पिरिट का अबनॉर्मल बिहेवियर एक्चुअली एक क्रिमिनल की निशानी है और सारे एविडेंस परफेक्टली मैच हो रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि मैं ही फ्रॉस्टर हूँ। यह सुनकर मेरी माँ का शरीर कांपने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मेरे डैड तुरंत उन्हें संभालते हैं और मुझे निराशा से देखते हैं। यह देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा और दर्द फूट पड़ता है और मैं चिल्लाता हूँ कि मैंने यह सब नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर कैप्टन खड़ा होता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है ताकि मुझे सस्पेक्ट से बदलकर आगे की प्रोसेस में ले जाया जा सके। ओवरनाइट में 50 मिलियन के मेजर क्रिमिनल केस का मेन क्रिमिनल बन गया था, जिस पर जब मैं उन आयरन कफ्स को देखता हूँ और अपनी माँ को फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स द्वारा ले जाते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। मैंने 4 साल लॉ पढ़ा है और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सीक्रेट सिस्टम कितना डेंजरस होता है। पिछले लाइफ में मैं इसी चीज से हार गया था और कोई भी एक्सक्यूज बेकार लग रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और मेरा मेंटर अंदर आता है जिसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन होता है। वह कहता है, होली स्पिरिट तुम ऐसे कैसे बन गए? जिस पर मैं सिर झुका लेता हूँ और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। बस धीरे से कहता हूँ कि मैंने यह नहीं किया, मेरा सिग्नेचर और सीक्रेट चोरी हुआ है। जिस पर पुलिस हंसते हैं और मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं। मैं और सिमट जाता हूँ और चाहता हूँ कि कोई मुझे ना देखे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर मेंटर एक सांस लेता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैप्टन हाथ हिलाता है और मुझे ले जाकर मेजर इकोनॉमिक फ्रॉड केस में फाइल कर देता है और मुझे क्रिमिनल डिटेंशन में डाल दिया जाता है। फिर पुलिस मुझे बाहर ले जाती है ट्रांसफर के लिए, जहाँ पहले से रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ कैमरों मेरी तरफ घुमा दिए जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पीछे लियू रुयान और चू शेंग रिपोर्टर्स से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मेरे पेरेंट्स के लिए सिंपैथी है और वह चाहते हैं कि लॉ हर क्रिमिनल को फेयर जजमेंट दे। यह सुनकर मुझे भीड़ के बीच से धक्का देकर आगे ले जाया जाता है। फ्लैश लाइट्स मेरी आंखों पर पड़ती रहती हैं। फिर जैसे ही मैं पुलिस कार में बैठने वाला होता हूँ, मैं अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, ऑफिसर कंफर्म करो क्राइम का टाइम, क्या वो कल रात 8:30 था? जिस पर कैप्टन इरिटेट होकर सिर हिलाता है और मुझे जोर से कार में धकेल देता है और कहता है, एविडेंस क्लियर है, अब क्या आर्ग्यू कर रहा है? यह सुनकर मैं हंसने लगता हूँ और कहता हूँ, लेकिन कल रात 8 से 9 बजे तक तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बाइक तोड़ रहा था। यह सुनते ही इंटरोगेशन रूम में माहौल बदल जाता है। कैप्टन का हाथ हवा में ही रुक जाता है, उसका चेहरा खराब हो जाता है और वह मुझे घूरता है। वह पूछता है, तुमने क्या कहा? क्या तुमने कल रात 8 बजे पुलिस स्टेशन के बाहर बाइक तोड़ी थी? जिस पर मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बस कुर्सी पर टिक कर बैठ जाता हूँ और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखता हूँ जैसे कोई प्ले देख रहा हूँ। इसके बाद कैप्टन अचानक खड़ा होता है, कुर्सी को धक्का देता है और इंटरोगेशन रूम से बाहर भागता है। टेक्नीशियन को बोलता है कि गेट का सीसीटीवी चेक करो, जिस पर वीडियो में साफ दिखता है कि मैं ब्रिक लेकर बाइक तोड़ रहा हूँ। वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प क्लियर दिखता है, 23 अक्टूबर 2023 20:05 और फ्रॉड ट्रांसफर का टाइम 20:30 था। यानी उस समय मैं ऑलरेडी पुलिस के साथ स्टेशन के अंदर जा रहा था, जो पॉसिबल ही नहीं होता अगर मैंने क्राइम किया होता। जिस पर कैप्टन वापस आता है, डॉक्यूमेंट्स देखता है, सीसीटीवी देखता है, सिग्नेचर्स देखता है और उसकी लॉजिक पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाता कि एक आदमी जो पुलिस स्टेशन के बाहर पकड़ा गया था वह कंप्यूटर पर कैसे ट्रांसफर कर सकता है। वहीं कॉरिडोर में लियू रुयान मेरे डैड को कंसोल कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अंदर से वह खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं फिर से स्केपगोट बन जाऊंगा। वह कहती है, अंकल दुखी मत होइए, होली स्पिरिट गैम्बलिंग में फंस गया था, शायद वह कुछ सही नहीं कर पाया। जिस पर मेरे डैड सिर झुका लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ डिस्पेयर होता है और चू शेंग भी उसके साथ खड़ा होकर अच्छा बनने का नाटक करता है। तभी इंटरोगेशन रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और कैप्टन बाहर आकर लियू रुयान और चू शेंग को घूरता है। दोनों अचानक चुप हो जाते हैं। लियू रुयान की रोने की आवाज गले में ही रुक जाती है और मैं शैडो में बैठकर उनके चेहरे पर डर फैलता हुआ देखता हूँ। उनकी मुस्कान गायब हो जाती है और उनकी आंखों में फियर साफ दिखता है क्योंकि अब मुझे खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लॉ खुद बोल रहा है। फिर कैप्टन उनके पास जाता है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर आने को कहता है, जिस पर लियू रुयान के हाथ कांपने लगते हैं और चू शेंग भी सिर झुका लेता है और मुझे समझ आ जाता है कि अब काउंटर अटैक शुरू हो चुका है।